राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अगला जो प्रसंग है श्री महावाणी जी का सेवा सुख का है, अष्टकालीन लीला से संबंधित है। संध्या आरती के बाद सुंदर सखियों के द्वारा स्तुति की गई है जुगल सरकार की, और फिर संगीत का विस्तार करके सखियों ने अपने अपने मधुर मधुर गुणों को निवेदित करके उन्हें जैसे गुण प्रस्तुत करते हैं ना, ऐसे प्रस्तुत किया है सखियों ने। उसके बाद श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में पढ़ाया है, और जो उनका जो प्रेमावेश था, जो रस मगन थे श्यामा श्याम, उसी के अनुरूप बहुत सुंदर ढंग से श्यामा श्याम जो है रस में कलोल कर रहे हैं। और सखियों ने उनकी सुंदर सुंदर लीला देखी हैं और महा सुख के सागर में मगन हुई हैं। फिर श्यामा श्याम को समय पा करके, और देखिए ये जो पद है, इसको दोनों में से जैसी आपकी भावना हो, क्योंकि इसकी दो धारा है, एक लीलात्मक और एक विलासात्मक। जैसी आपकी मर्जी हो उसको आप आस्वादन कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा इसको जैसे निरखत नैन ठरे, माने सखियों की जो आंखें हैं ना, उनकी पलकें गिरनी बंद हो गई हैं। इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतना रसानुभूति हो रही है, ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसी रसानुभूति। भाई आंखें कब गिरनी बंद हो जाती हैं, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। ऐसी अद्भुत उनको अनुभूति हो रही है। आनंद माने वो रस पी रही हैं, रूप रस, केली रस, विलास रस का जो है ना, वे आस्वादन कर रहे हैं अपलक नेत्रों से। तो करें निरखत नयन ठहरें, पलकें, इसको हम लोग कहते हैं विस्फारित नेत्रों से, खुली हुई आँखों से देख रहे हैं। और जो जो देख रही हैं कि प्रिया जो और लाल जी की भुजा कहाँ है, कर कमल कहाँ है, चितवन कैसी है, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कैसी उनकी अवस्था है, कैसी मुद्रा है, कैसी वर्जन है, कैसी पुरजन है। तो उनका बड़ा यहाँ संक्षिप्त रूप में समीचीन रूप से वर्णन किया गया है। नकशिक सुंदर वर्ण बर अंग अंग आभरण, जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन। भाई नख से शिख पर्यंत तक जो वस्त्र आभूषण की शोभा है, अंग अंग की जो वर वरनता है, माने
प्रिया जी के अधर पल्लव की जो माधुरी है लाल जी से बढ़ कर के, उनके इस अंग की माधुरी इस अंग से बढ़ चढ़ करके है। बर नरी मने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है उनका इसमें। और वो कैसी हैं तो कह रहे हैं, जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन मनहरन, कि मैन की और एक मैन की नहीं, कोटिशः मैन के मन को मानो वो मोहित कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। ऐसी श्यामा श्याम की जोरी शोभा पा रही है। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरण री। या तो आप इसको विचार लीजिए, श्यामा श्याम अभी निवृत्त निकुंज में ओढ़े हुए हैं और करत हैं केली दो कंठ भुज मेल की ऐसी छड्डा है, और नहीं तो सिंहासन पे आरूढ़ हैं और सुंदर उनका श्रृंगार किया गया है। पान चर्पण कर रहे हैं, तांबुल जो है आस्वादन कर रहे हैं, और दोनों जैसे कि अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग, ऐसे दोनों की मैंने गौर श्याम अभिराम विराजें अति उमंग अंग अंग भरे, ऐसे दोनों विराजमान हैं। तो जैसी आपकी मर्जी से आस्वादन कर लीजिए। जुगल सरकार की। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। कोटि कांदार परति दिव्य दाम्पति दरस सरस अनुराग अंग अंग बर बरन रे। छटिका तार परति सरस अनुराग अंग अंग बर बरन रे। कोटि कंदर्प रति माने करोड़ों करोड़ों रति और करोड़ों करोड़ों कंदर्प, करोड़ों करोड़ों रति और करोड़ों कामदेव। दिव्य दंपति दर्श, श्यामा श्याम जो है दिव्य दंपति हैं, रसिक दंपति हैं, क्योंकि निरंतर रसमय केली कर रहे हैं, रसमय विहार विलस रहे हैं। तो ये दिव्य दंपति हैं। तो कह रही हैं कि दिव्य दंपति दर्श, दिव्य दंपति किशोर किशोरी श्यामा श्याम की छवि छटा को देख करके करोड़ों करोड़ों रति और कंदर्प सरस अनुराग अंग अंग पर, इनका जो अंग है प्रिया जी का, जैसे मानो नेत्र है, अधर है, मुख है, कपोल है, चिबुक है, ग्रीवा है, स्कंद है, भुजमूल है, कलाई है, उरज है, उदर प्रदेश है, नाभिसर है। ऐसे लाल जी के ललाट पटल है, उस पर बड़ा सुंदर भव्य ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, किनारे किनारे चंदन विलेपन किया गया है, भौहों के ऊपर पत्रावली की गई है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, अंजन से युक्त हैं, नशे में चूर हैं। मने प्रिया जी के मादक आसों को देखत नैन पावत चैन, तब मेरे नैन सिरात किशोरी, जब तेरे नैन निहारो। लाल जी कह रहे हैं कि हे किशोरी मणि प्रिय, जब मेरे ये जुगल नेत्र, तुम्हारे जुगल नेत्र कोई दर्शन करते हैं, निहारते हैं ना, तो मेरी सारी अभिलाषाएं, मेरे नेत्र बड़े शीतल होते हैं उस समय। अब मोकू कछु नहीं चाहिए, अंजन भय मम नैन रहिए। प्रिया जो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे नेत्रों की पलकें हैं, पलकों जहाँ बरौनियाँ होती हैं, उस पे जो अंजन से उसको श्रृंगार किया जाता है, तो जैसे आँखों से अंजन दूर नहीं होता है, सदैव बरौनियों के पास रहता है, ऐसे जैसे नेत्र से अंजन दूर नहीं रहता है, ऐसे आप हमारे नेत्रों में अंजन के समान आप समा जाइए। भय नैनन के कजरा, भय नैनन के कजरा। तो जो श्यामा श्याम के जो अंग हैं ना, ये बड़े अनुराग में है, माने उनसे प्रेम ही झर रहा है। प्रिया जी की जो चिबुक प्रदेश है,
दशनावली है, अधर है, कपोल है, केश पास है, कनपटी है, कर्ण है। प्यारे के जो अंग अंग हैं ये बड़े अनुरागमय है, रसमय है, बड़े सुखप्रद हैं। तो कह रही हैं सरस अनुराग अंग अंग बर बरनरी। इन अंगों से अनुराग की मानव वृष्टि हो रही है। और एक अंग माने प्रियाजू का एक अंग लाल जी का, जिस मारे प्रियाजू का नेत्र लाल जी का नेत्र, प्रियाजू का मुख लाल जी का मुख, अगर तुलना की जाए तो बर बरन ये लगता है तो बहुत सुंदर है। और ये देखो अरे ये तो और सुंदर है, फिर लाल ये तो और सुंदर हैं। बर बरन मैंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, अधिक से अधिक। माने इनका 19 लग रहा है तो उनका 20 लग रहा है, तो लाल का 21 लग रहा है, तो प्रियाजू का 22 लग रहा है, उनका 23 लग रहा है। माने उत्तरोत्तर किसी का किसी से जो अंग अंग की जो शोभा वो कम प्रतीत नहीं हो रही है। जैसे कहते हैं एक से बढ़कर एक। तो कह रही हैं कि सरस अनुराग आंग आंग बार बरनरी। सरस अनुराग अंग अंग बार बरनरी। मुकुट मंजुल चिकुर मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका नीलपट। मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका आशीष शोभा सुमन मिली मुकत लरनरी। शीश शोभा सुमन मिली मुकत लरनरी। मुकुट मंजुल, प्यारे श्याम सुंदर के मस्तक पे जो पाग के ऊपर पाग बांधी है और पाग के ऊपर जो प्रियाजू की तरफ बाईं ओर झुकने वाला जो मुकुट है, मुकुट मंजुल, वो बड़ा सोने का है, नगों से जटित है। उससे जैसे सूर्य से रश्मियाँ निश्रित होती हैं, ऐसे अद्भुत अनेकानेक सूर्य की जो आभा है, मन ऐसे दिव्य उनके मुकुट से आभा निश्रित हो रही है। मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका नीलपट शीश शोभा सुमन मिली मुकत। यहाँ तो ये जो दोनों की श्यामा श्याम के मिलित विग्रह है, माने दोनों अंग में अंग मिला हुआ उलझा हुआ है। भाई मानो आप सरल रूप इनका विचार लो, मान लो गर्भहियाँ दिए सिंहासन पे बैठे हैं, तो ग्रीवा में भुजा है, कपोल से कपोल, नेत्र से नेत्र, कटी से कटी, उरज से उरज, घोंटू से घोंटू, चरण से चरण, और कसन भुज की बसन उरते नहीं टारिये, और नव नव रंगी नवल त्रिभंगी। तो कहीं प्रियाजू की सुंदर ओढ़नी दिख रही है तो लाल जी का मुकुट दिख रहा है, प्रियाजू की केसावली दिख रही है तो लाल जी के नेत्र दिख रहे हैं। इसे मतलब बड़े गड्ढ मड्ढ जो छवि है, मिली हुई छवि है। और अगर आप विलासात्मक लेते हैं वहाँ तो फिर क्या कहने, अलग लड़ी उरझी पिय उरसों पिय रहे अलग लड़ी उरझायुर, मृदुर समत महामन मोहन सोहन सकत नतन सुरझायुर, अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाप। लेकिन जब विलासात्मक लेंगे तो यहाँ मुकुट का अर्थ मस्तक करना होगा। मुकुट माने, क्योंकि विलास काल में मुकुट नहीं होता है ना। जुगल सरकार की लाडली मुकुट मंजुल, तो प्यारे का जो बड़ा दीदीप्यमान मुकुट है उसकी छटा छिटक रही है। चिकुर चंद्रिका नीलपट, और जो प्रिया जो ऐसे जो ओढ़नी ओढ़ रखी है ना, ओढ़नी सामान्य मैंने मुख दिख रहा है और कनपटी ढकी हुई है, और यहाँ चिकुर मैंने घुंघराली अलकावली यहाँ 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 ये बिथरी हुई हैं, वो बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो चिकुर चंद्रिका मैंने घुंघराली अलकावली, चंद्रिका जैसी घुंघराली घुंघराली वो शोभा पा रही हैं। मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका नीलपट, और नीलपट में नीलांबर का घूंघट है।
मुख का साफ दर्शन हो रहा है। शीश शोभा सुमन, और मस्तक पे जो सुमन है, शीश शोभा सुमन मिली मुकत लरनरी। जैसे मान लो प्रिया जो कि ऐसे होती नहीं है, ऐसे झूमर यूँ बदी रहती हैं, लड़ियाँ लटकी रहती हैं यहाँ, इसको झूमर कहते हैं। और मांग में जो है वो मोतियों की लड़ियाँ हैं, और यहाँ जो मोतियों के फूल जैसे झुब्बे के झुब्बे जो लटक रहे हैं ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, जो यहाँ झूमर में लटक रही हैं मुख ललाट के ऊपर, उसको फूल कहते हैं ना, मोतियों के फूल हैं, लड़ियाँ में लटक रही हैं। तो कह रही हैं शीश शोभा सुमन मिली मुकत लड़नरी, मोतियों की लड़ियाँ लटक रही हैं। जैसे बंधनवार बांधते हैं ना दरवाजे पे, ऐसे मान ललाट पे मांग के दोनों ओर वो बांध रखी हैं। तो बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है, वो लटक रही हैं, झिलमिला रही हैं। फिर आगे वर्णन करेंगे तिलक ललाट, प्यारे के मस्तक पे बड़ा सुंदर तिलक है। तिलक ललाट ताटंक कुंडल, और प्रिया जो कर्णफूल, यहाँ इसको कान में ताटंक कहते हैं, और प्यारे का कुंडल है। तो तिलक ललाट ताटंक कुंडल श्रवण, प्रिया जो का दोनों जो कर्ण है उसमें कर्णफूल ताटंक है, और प्यारे के जुगल कर्णों में कुंडल है। गंड मंडल झलक, और गंड ये यहाँ जो है वो कपोल पे भी बिलुंठित हो रहे हैं, और अलकावली जो है कपोलों पे शोभा पा रही है। तो अलकावली कभी दर्शन होता है, कभी कुंडल का दर्शन होता है, कभी कपोल फलक की जो सुंदर पत्रावली से युक्त गौर कपोल और नील कपोल पे जो अलकावली छूट रही हैं, और कुंडल की झलकन है, और कर्णफूल का ताटंक का झलकन है, और बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। बीच बीच में अलकावली भी झूम झूम करके आ रही हैं, और प्रिया जो उनको संभाल लेती हैं, सखी जन उनको संभाल देती हैं। तो ऐसी सुंदर कह रहे हैं श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन री, श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन री, मोह सोहनी चपल नैन जन सुरति, सोहनी चपल नैन रंग रंजन सुकंज गंज खंजरन रीना, कंज गंज खंजरन री। भौह सोहनी, प्रिया जो की भौहें बहुत कटीली कटीली धनुषाकार श्यामल श्यामल हैं। तो भौह सोहन, ऐसी जो भौहें हैं, और जब भौहें मटकती हैं, जब प्यारे की ओर देखती हैं, सखियन की ओर देखती हैं, स्वाभाविक दृष्टिपात करती हैं, तो भौहें बहुत प्यारी लग रही हैं, भौहों की शोभा बहुत मनहारी लग रही है। भौह सोहनी चपल नयन, आँखें जो हैं मद से भरी हुई हैं, माने रस से भरी हुई हैं, रूह सुंदरता से भरी हुई हैं, आकर्णायत आकर्णायत हैं, पलकें सूजी सूजी सी हैं, माने फुली फुली सी, मद से मद विवल पलकें हैं। तो भौह सोहनी चपल नयन, और आँखें कभी प्यारे को संभाल रही हैं, कभी सखियों को संभाल रही हैं चितवन से। तो ऐसी सुंदर चितवन की शोभा है। तो उदाहरण दे रही हैं कि भौह सोहनी चपल नयन नयन अंजन सूरति, और नयन जो है ना वो अंजन से अंजित है, माने काजर की उसमें रेख बनी हुई है। सूरति रंग रंजन, और उसमें प्रेम छलक रहा है आँखों में। देखो आँखें हैं ना, आप किसी ईर्ष्या करते हैं तो आँखों से ईर्ष्या दिखेगी, क्रोध करते हैं तो क्रोध, अहंकार है तो आँखों से अहंकार दिखता है,
गर्व दिखता है। अगर दीनहीन है तो दीनहीनता दिखती है, खुश हैं तो आँखों से खुशी दिखती है। तो प्रिया जी की जो आँखें, उसमें क्या दिख रहा है जी? नयन अंजन सुरति रंग रंजन, माने रति रंग से आँखें मानो महमहा रही हैं, डहडहा रही हैं, माने प्रेम विवल हो रही हैं, रस विवल हो रही हैं। और फिर उदाहरण दे रहे हैं कि रंग रंजन सुकंज गंज खंजर नदी, और आँखों में लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, कारी कारी पुतली है, उज्जवल उज्जवल जो आँखों पुतली के बगल में जो उज्ज्वलता होती है वो है, और कोने लाल लाल हैं, और अंजन की रेख है, और उसमें जो सुंदर पलकें हैं और बरौनियाँ हैं। तो मैंने जो एक आँखों की सुंदर शोभा है वो ऐसी हो रही है कि जैसे गंज खंजर नदी, ऐसी वो चितवन फेर रही हैं, पल पल में चितवन डाल रही हैं कि बना जहाँ मची कटाक्षन मार, नयन कमल का जल भरे, बना जहाँ मची कटाक्षन मार। तो ऐसी नेत्रों की चंचलता है कि खंजन पक्षी की जो चंचलता हो रही है, जो चंचलता होती है, वो प्रिया जो के नेत्रों की चंचलता के सामने तुलना में वो गंज माने रद्द हो रही है, पंगु हो रही है। और प्रिया जो की जो आंखें हैं कोटि कोटि खंजन पक्षी की चंचलता को मानो पल पल में रद्द कर रही हैं, फीकी कर रही हैं। ऐसी श्यामा जो की आंखों की सुंदर शोभा हो रही है। नासिका अग्रमो तालान झलमलते, नासिका अग्रमो तालान झलमलते, देखे दूती दलमलती, देखी दूती दलमलती, अमित द्योति धरन रीना, दलमलती अमित द्योति धरन री। नासिका अग्र मुक्ता, श्यामा जी के नासिका में नथ भी है, और नासिका के अग्रभाग में सुंदर बारी है, सोने की बारी है, और उसमें मुक्ताहल लटक रहा है। मुक्ताहल श्वास प्रति श्वास से आंदोलित हो रहा है। तो कह रही हैं कि नासिका अग्र मुक्ता, थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं, ते ही छवि के समान देवे को न कछुमान, या ही ते बिहारी लाल आप ही बिकाने हैं। तो प्यारे इस मुक्ताहल की जो आंदोलित होने की छटा है, वही श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ रही हैं, तो श्वास के आने और जाने से वो मोती हिलते रहता है। तो बहुत कह रही हैं कि नासिका अग्र मुक्ता, नासा के अग्र में मतलब बेसर है, और जो बेसर है वो स्वाभाविक हिलती है, तो और वो दुगुनी चारगुनी सौगुनी उसका प्रकाश और फैलता है। तो वो जो द्युति जो से निश्रित हो रही है, झलमलत देख द्युति दलमलत अमित द्युति धर नरी। देखिए द्युतिधर कहते हैं चंद्रमा को, सूर्य को, और जो नक्षत्र है ना, बुध है, मंगल है, कौन कौन जो ये सब ग्रह आदि हैं, इनमें तो बड़े द्युतिधर माने प्रकाश को धारण करने वाले हैं। तो ऐसे अमित द्युतिधर, देखो एक ही सूर्य देव और चंद्र देव ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, और ये तो करे अमित माने कोई सीमा नहीं है। माने प्रिया जी की जो बेसर श्वास प्रतिश्वास से हिल रही है, और प्यारे उस बेसर को दर्शन कर रहे हैं। और सखी जन लाखों की तादाद में सखी जन हैं, इनकी शोभा को दर्शन कर करके गान कर रही हैं, देख रही हैं, निहाल हो रही हैं, सुन रही हैं, बाजे बजा रही हैं, गान कर रही हैं, और अपलक नेत्रों से इनकी शोभा को देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। तभी तो कह रहे हैं कि नासिका अग्र मुक्ता, झलमलत देख द्युति दलमलत अमित द्युति धरनी। कहने का मतलब इतना ही है कि जो नासा में जो बेसर है उसका पल पल में प्रकाश बढ़ रहा है, न नूतन नूतन उससे प्रकाश निकल रहा है, और उसकी चमत्कृति, उसकी आभा को
तुलना कर रहे हैं कि अमित द्युतिधर, जो द्युति को धारण करने वाले जो हैं सभी अमित द्युतिधर उनकी तुलना में फीके पड़ रहे हैं। उनके जो प्रकाश को, ये मानो जो बेसर का जो प्रकाश है उसको वो निस्तेज कर रही है, उनको मानो रद्द कर रही है, फीके कर रही है। ऐसी प्रिया जो कि नासिका में बेसर की शोभा हो रही है। बदन सुख सदन मधि राधान रस रग मगे। बदन सुख सदन मधि राधान रस रग मगे। राधान छदन अरुणयी, राधान छदन अरुणयी। होते जाति अरुणरी, राधान छदन अरुणयी। होते जाति अरुणरी। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। बदन सुख सदन, इसको कहते हैं, देखो बदन, ये पूरा मुखमंडल क्या है? बदन है। तो बदन सुख सदन, बदन माने मुखमंडल गया है, मानो सुख का आलय है, सुख की खान है, माने सुख ही सुख यहाँ भरा हुआ। चौरस चौरस ललाट पटल है, ये सुख का घर ही है। भौहें हैं जहाँ से अनेक भावनाएं प्रकट होती हैं, अनेक भंगिमाएं प्रकट होती हैं। नेत्र हैं अनेक जहाँ से भंगिमाएं प्रकट। नासिका है, कपोल है, हंसी है, लज्जा है, मुस्कान है, अधर है, दंतावली है, चिबुक है। इससे अनेकों जो है माने क्या है? सुख की खान है। तो कह रहे बदन सुख सदन, ये बदन क्या है? मानो सुख का घर है। और इसके मध्य में, माने इसके मध्य में है ना, इसके मध्य में क्या है? मुख है ना, इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया, बीच में क्या है? अधर और ओष्ठ है। तो कह रहे बदन सुख सदन मध्य रदन रस रगमगे। तो दांत ऊपर के 16 और नीचे के 16 है, और पान खा रही हैं तो पान के रंग से भींजी हुई हैं दंतावली। तो बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। एक तो ये, नहीं तो प्रियाजू के अधर और ओष्ठ हमेशा अमृत से सराबोर रहते हैं, माने हमेशा संसिक्त रहते हैं। और प्रियाजू के अधर और ओष्ठ की जो लाली है उसकी छाया पड़ती है दांतों में, तो दांत भी लाल लाल दिखते हैं। तो बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। रदन छदन अरुणयी हूँ ते अति, माने ओष्ठ और अधर हैं वो लाल से भी लाल हैं, रक्तक से भी रक्तक वर्ण हैं। माने बस देखे ही बने आवत यह छवि, कहत जात मति डूल हो। देखे ही बने आवत यह छवि, कहत जाता मते डोल हो। ये हाँ देखे ही बने आवत छवि, कहत जाता मते डोल हो। तो बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे, अमृत से संसिक्त हैं। या दूसरा भाव की पान के राग से भीजे हुए, पान चर्वण करती हैं ना, तो पान की जो राग है, पान का जो रस है उसे ओष्ठ और अधर भीजा हुआ है, दांतें भी भीजी हुई हैं, जो दंतावली हैं, दंतावली हैं
वो भी लाल लाल सी हो रही हैं और दिव्य मुख से सुगंधी निकल रही है। अधर की सुगंधी अलग है, दशनावली की सुगंधी अलग है, भव्य अद्भुत। तो अरुणई हूँ ते अति अरुणरी। फिर आगे वर्णन करनी है कि मांदसा समित मधुर वातारसान रसरते मांदसा स्मित मधुर वातारसान रसरते मांदसा स्मित मधुर वातारसान रसरते मांदस्मित मधुर वातारसान रसरते अति अलंकृत किए अति अलंकृत किए दिए भुज गरनरी अति अलंकृत किए दिए भुज गरनरी। मंद सस्मित मधुरवत, ऊपर की जो पंक्ति उसमें कह रहे अरुणई हूँ ते अति, माने इतनी सुंदर अधर और ओष्ठ की शोभा है और सुंदर दंतावली की शोभा है। फिर कहने का अब इतनी सुंदर दंतावली और अधर बिंब वाली श्यामा जो मंद मंद मुस्कुरा रही, मैंने खाए पान मुस्कान मनोहर, पान खा रही हैं मुस्कुरा रही हैं, पान के रस का आस्वादन कर रही हैं मुस्कुरा रही हैं। तो मंद सस्मित मधुरवत रसन रसरते, जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं उसमें जो रसना की जो छवि हो रही है या जो रस से रसी हुई पगी हुई दशनावली है, अधर है, इनकी जो विचित्र जो शोभा हो रही है। मंद सस्मित मधुरवत रसन रस रते, तो इसे रसी देखो, कहने का मतलब है रस का मतलब है कि ऐसी शोभा झर रही अधरों से ओष्ठ से मुस्कान से कि वहाँ रस की सृष्टि माने चमत्कार की वर्षा हो रही है। आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, माने सखी की दाईं ओर कौन सखी है, बाईं ओर कौन सखी, पीछे कौन है, उनको होश नहीं है। वो अधर पल्लव और ओष्ठ की छटा में वो जाकर उनका चित्त डूब गया है। तो रसई में तो रस रही है ना, सुख में पग रही हैं, आश्चर्य में अचंभे में पड़ी हुई हैं, सुख लूट रही हैं। तो मधुर मंद सस्मित मधुर वत रसन रस रते हैं अति अलंकृत किए दिए भुज गरनरी। या प्रिया जो की शोभा को ये लाल जी की शोभा को प्रिया जो उसमें रस रहे, और इतना होती है दोनों गर्भहियाँ दिए हुए। प्रिया जो की ग्रीमा में लाल जी की भुजा है, लाल जी की ग्रीमा में प्रिया जो की भुजा है। अति अलंकृत की है दिए भुज गरनरी। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कनक के योर चूरी कटक कंकने कनक के योर चूरी कटक कंकने पहुँचे कर पात्र धरि सुकार तरन रे। धरि सुकार तरन रे। कनक के योर, लाल जी की सुंदर इसमें जामा है, जामा की जो बाँ है, और यहाँ बहुत सुंदर केयूर है, यहाँ केयूर है, और प्रिया जो कि यहाँ बाजूबंद है और यहाँ बाजूबंद है। कह रहे हैं कनक केयूर चूरी कटक कंकन, और यहाँ केयूर और यहाँ कटक कंकन मने, कटक मने होता है सोना, सोने का प्रिया जो कि यहाँ कंगन है, फिर क्रमशः चूड़ियाँ हैं, फिर कंगन है, फिर कंगन चूड़ियाँ हैं, फिर कंगन है। तो यहाँ कंगन और चूड़ियों की शोभा रही दोनों कलाई में। भाई जब ऐसे जब भुजा कर रखे यूँ तो सामने दर्शन हो रहा है, यहाँ भुजाओं में ये दर्शन हो रहा है, चूड़ियों का दर्शन हो रहा है, इनका हो रहा है।
ऐसी जब गरबैयाँ दे के बैठेंगे तो सामने दर्शन होगा ना साफ साफ बिल्कुल। तो वही कह रही कनक केयूर चूरी कटक कंकने पहुँची कर पत्र, और यहाँ जो पहुँची धारण कर रखी हैं उनका दर्शन हो रहा है। पहुँच कर पत्र जो यहाँ करपान होता है ना, जो यहाँ बंधी रहे, और यहाँ से लड़ियाँ आती हैं, यहाँ गोल से होता है पान के पत्ता जैसे, फिर इसमें लड़ियाँ निकलती हैं 5 या 5 उंगलियों में छल्ले होते हैं उसके, उसको क्या कहते हैं? करपत्र कहते हैं, करपान। तो जिਵੇਂ प्रिया जी यूँ करके यूँ बैठी है ना, तो सामने दर्शन हो रहा है भाई, सामने सखी जन है ना, तो बिल्कुल कंधे से झुका हुआ लाल जी की छाती पे जो हाथ है प्यारी जी का, वो दर्शन हो रहा है। तो कनक केयूर चूरी कटक कंकने पहुँची करपत्र मुंदरी, और उससे आगे सुंदर मुद्रिकाएं हैं, 5 उंगलियों में 5 सुंदर जो है वो सोने की मुद्रिकाएं हैं। और सुकर तरनरी, और ये जो है बहुत सुंदर, इसमें तो मेहंदी से जावक से सुंदर, इसमें सुंदर चित्रांकन कर रखे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। तो सुकर तरनरी, जो कर की जो तली है उनका बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है, उसे दिव्य खुशबू निकल रही है। भंवरे टूट टूट के आते हैं उसके पराग को पान करने के लिए, तो सखी माँ मूर्छल से भगाती रहती हैं, उनको रुमाल से भगाती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की न खान माने जो तिलकी हो तलो यन ललक, न खान माने जो तिलकी हो तलो यन ललक, पलक चाहतन छवि छलकते तरनरी, पलक चाहतन छवि छलकते तरनरी। नखन मणि ज्योत, भाई मुद्रिका यहाँ तक तो हो चुकी थी, यहाँ मुद्रिकाएं हैं, इससे आगे 5 नख हैं। तो कहीं नखन मणि ज्योत स्वाभाविक अरुण वर्ण के हैं और उनसे दिव्य आभा निकल रही है, और वे महावर से मेहंदी से अनुरंजित हैं। तो कहीं नखन मणि ज्योत तिलकी होत लो यन ललक, नखों की मधुर कांति को देख करके आंखें उस पे आसक्त हो रही हैं, उनकी छवि को पान करके फूले नहीं समा रही हैं। नखन मणि ज्योत तिलकी होत लो यन ललक, आँखें जो हैं उनकी शोभा को पान करके लोभातुर हो रही हैं, उत्तरोत्तर और पान करने के लिए आतुर हो रही हैं। माने पेट नहीं भर रहा है, देखते देखते तृप्ति नहीं हो रही नखों की शोभा को। तो नखन मणि ज्योत तिलकी होत लो यन ललक, पलक चाहत न छवि छलकते टरंती, जैसे कोई पात्र भर जाता है तो उसको नेक थोड़ी आंदोलित करते हो छलकता है ना, वो जैसे कलश में ज़्यादा पानी भर दो उसको उठाओ तो छलकेगा। तो ऐसे मानो इससे छवि छलक रही, माने नूतन नूतन छवि प्रकाश निश्चित हो रहा है। उंगलियों का प्रकाश है, मेहंदी का प्रकाश है, चित्रांकन का है, नख का है, मुद्रिका का है, करपान का है, करतली का है। दिव्य यहाँ से जो आनंद बरस रहा है, छवि की मानो वृष्टि सी हो रही है, छवि मानो छलक रही है, छवि की मानो बाढ़ सी आ रही है। तो सखी जन उनकी इसी शोभा देख करके निहाल हो रही हैं, और देख देख के फूले नहीं समा रही हैं, बलिहार ले रही हैं, और उनकी सुंदर देख देख के उनकी शोभा को गान कर रही हैं। कसिब कंचुक कसी अतलसी कांचुकी, कसिब कंचुक कसी कांचुकी, बसी ओरा ओरा बसी बसी ओरा ओरा बसी, सकन की शरणरी, ओरा ओरा बसी सकन की शरणरी। कसिब कंचुक, देखो जो लाल जी जामा पहनते हैं ना, ये पूरे बाँह का
जिसको क्या कहें, आज के ज़माने में क्या कहें, कुर्ता नहीं कहिए, अंगरखा कहते हैं, चौबंदी कहते हैं, बगलबंदी कह लो, चाहे जो लाल जी का उसको जामा कहते हैं पुराने ज़माने की वो में। तो ये पूरा जो उसको कंचुक कहते हैं, कंचुकी प्रिया जो है, कंचुक का अंत में क है, कंचुक वो प्यारे का जो है वो वस्त्र है। तो कह रहे हैं कशिब कंचुक, माने बहुत सुंदर, बेशकीमती, अमूल्य, जिसकी कोई माने कीमत उसकी कोई आंक नहीं सकता, ऐसा बड़ा सुंदर, मुलायम, कोमल, झीना झीना, महीन महीन सुंदर वस्त्र है, चमकीला है। और वो जो लाल जी ने कंचुक धारण किया हुआ है और प्रिया जो कंचुकी धारण कर चुकी हैं, जिसको कांचली कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कशिब कंचुक, कसी अतल हसी कंचुकी, और प्रिया जी को जो नीली नीली वो कांचली है। बसी उर बसी सगन की शरण री, तो प्रिया जो है ना, उर्वशी नाम का, ये मान लो कंठश्री है, हमेल है, मालावली है, और यहाँ हृदय के बीच में एक आभूषण होता है, उसको उर्वशी कहते हैं। उस आभूषण का नाम है उर्वशी, माने हृदय पे वास करने वाली, हृदय पे धारण कराई जाने वाली वो एक मालावली है, उसको उर्वशी कहते हैं। तो कह रहे हैं उर्वशी, बसी उर्वशी, माने हृदय पे उर्वशी नाम का आभूषण राज रहा है, शोभा पा रहा है। श्रकन की शरण री, देखो संस्कृत में श्रक कहते हैं माला को, श्रक, श्रकन की शरण री। तो जो मान लो यहाँ कंठश्री है, हमेल है और माला है, फिर यहाँ उर्वशी है, तो ऐसा लगता है कि मालाओं की उस शरण में पड़ी हुई है उर्वशी नाम का, जो उर्वशी नाम की जो माला है, श्रकन की शरण री, मतलब मानो उनकी, भाई उनसे दबी हुई है ना, उनके नीचे है, मतलब क्या है, मानो उनकी शरण में। श्रकन की शरण री, बसे ओर ओर बसी, श्रकन की शरण री, बसे ओर ओर बसी, श्रकन की शरण री। पदिक चौकी सरी चौसरी, लरि मिले लसत सुंदर, तनु दर्ज दुख धरन। पदिक चौकी, पदिक नाम का आभूषण है, चौकी नाम का आभूषण है, चौकोर होता है, जैसे लॉकेट नहीं होता है, जैसे हम लोग भक्तमाल का पहनते हैं ना, भक्तमाल का जो लॉकेट होता है उसे 4 कोने के आयताकार या वर्गाकार मान लीजिए वो होता है, तो उसको चौकी कहते हैं। वो प्रिया जो धारण करती हैं। पदिक चौकी सरी चौसरी, माने 4 लड़की, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की वो माला है। तो पदिक चौकी सरी चौसरी, लरी मिली लसत सुंदर तनु दर, यहाँ से नाभि पर्यंत तक बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित। भाई एक यहाँ है, एक उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, क्रमशः सुंदर प्रिया जी की ग्रीवा में नाभि पर्यंत तक आभूषण है। अब कह रही हैं लसत सुंदर तनु दर्ज दुख दरनरी, तो अब इसके नीचे छिण कटी प्रदेश जो है ना, तनु माने होता है पतला, छिण जो कृष कहते हैं ना, कृष, तो बड़ा एकदम जैसे पीठ से लगी हुई प्रिया जो की उधर है छिण, उधर प्रदेश की, कटी प्रदेश की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। वो कैसी है, दुख दरनरी, ऐसा मन लगता है कि उनको प्रिया जी को उधर प्रदेश, कटी प्रदेश की झांकी को दर्शन करके सखियों के सारे मनोरथ मानो पूर्ण हो रहे हैं। अब कुछ देखने की लालसा नहीं रह गई है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। कटी निकट जटी तपटी, कटी निकट जटी तकटी, पटी पुराट सुघटनी, कटी कट जटी तकटी, पटी पुराट सुघटन। पृथुनिता बन जटी, पृथुनिता बन जटी,
निज पटावरन री बन घटी निज पटावरन री श्याम श्यामा बनी श्याम श्यामा बनी श्याम श्यामा बनी कटि निकट जटित कटि पटि पुरट सुघटनी पृथ्वी नितंब बनी अटी निज। मैंने यहाँ कटि प्रदेश में पृथुल नितंब के जंघे के ऊपर बहुत सुंदर कटि कौंदनी की शोभा हो रही है। कटि निकट जटित कटि पटि, जैसे मान लो हम लोग जैसे कोई भी आप कटि कौंदनी पहनेंगे नहीं सी तो उसमें बेल्ट सी होती है ना, बेल्ट कम से कम 1 इंच की 1.5 इंच की चौड़ी एक पट्टी सी होगी ना, वो उसको कहते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर घाट बने हुए हैं, उसमें नग जड़े हुए हैं, तो उसको कह रहे पट्टी, वही पट्टी है। कटि पट्टी पुरट, पुरट मैंने सोने की है वो। तो कटि प्रदेश में सुंदर वो जो पट्टी है बेल्ट नुमा है, जिसको कमरबंद कहते हैं, कमर पेटी कहते हैं, तो उसकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। और सुगटने बड़े सुंदर सुंदर उसमें घाट बने हुए हैं और घाटों में नग जड़ा गया है, सोने का है, नग जड़ा हुआ है, मोतियों को उसमें जड़ाव किया गया है। तो कह रहे हैं सुगटनी पृथु नितंबन, उभरे उभरे जो नितंब भाग हैं उस पर बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। अटी निज पटा वर्ण रही, और नीचे क्या है, प्रिया जो कि लहंगा है, लहंगे के ऊपर वो कटि कौंदनी है, तो उससे वो दबी हुई है ना, उसे अटी हुई है, उसे उसके आश्रय में है। तो बहुत सुंदर अटी निज पटा वर्णवी, पट्ट कहते हैं रेशमी, रेशमी जो वस्त्र है प्रिया जो का, भाई लहंगा रेशमी तो है ना, और उसके ऊपर ये सुंदर लड़ीदार 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की 7 लड़की है, छोटी छोटी घंटिकाएँ हैं, फुंदना है, डोरी है। तो बहुत सुंदर लहंगे के ऊपर उनकी कटि प्रदेश में श्रोणी फलक के ऊपर बहुत सुंदर शोभा हो रही है। जय हरि पान पद परसि पायल परत, जय हरि पान पद परसि पायल परत, जय हरि पान पद परसि पायल परत, जय हरि पान पद परसि पायल। हे आयनु सरत ऐसे देसया चरण री, अनुसर ऐसे देसया चरण री। जय हरि पान पद परसि पायल परत। तो जय हरि जिसको हम लोग पाजेब कहते हैं, बड़ा मोटा मोटा होता, भारी भारी सा। तो यहाँ गुल्फ के ऊपर जिसको एंकल कहते हैं, टखना कहते हैं ना, उसके ऊपर सुंदर मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा पाजेब को जय हरि कह लो। फिर उसी पे नूपुर है, पदपान मने पद फूल, जैसे यहाँ करफूल होता है ना, ऐसे चरणों के जो नीचे पद फूल होता है, उसमें 5 लड़ियाँ होती हैं, एक गोल सा नग होता है, सोने का वृत्ताकार होता है, कोई चौकोर होता है, कोई आयताकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, कोई षटकोणाकार होता है, और 5 लड़ियाँ आगे निकली रहती हैं, वो जाके अंगुष्ठ में उंगलियों में जा करके छल्ले उसमें रहते हैं, वो पे रह जाते हैं। मैंने यहाँ होता है करपान, ऐसे पदपान। तो पान पद मैंने पदपान, उल्टा कर दीजिए उसको क्या हो जाएगा, पदपान। पान पद, हम उसको पान कर कहें चाहे करपान के बात है ना, तुकबंदी के लिए उसको उलट फेर कर सकते हैं ना। तो जय हरि पान पद परसि पायल परत, जय हरि पान पद परसि पायल परत, अनुसरत ऐसे देसया
ऐसा आचरण रे। ऐसा आचरण रे। तो सबसे ऊपर जो है सबसे नीचे से ले जा, मतलब जो चरण पृष्ठ है, चरण पृष्ठ पे है पदपान, उसके बाद है जेहरी, और उसके बाद है गुल्फों के ऊपर, मैंने गुल्फों से लगा हुआ वो है पायल। तो दोनों चरणों में जेहरी है और पायल है और पदपान है। तो कह रहे हैं, मानो श्री आचार्य चरण माने श्री हरिप्रिया नामनी सखियाँ कह रही हैं कि भैया ये जो जेहरी नाम के आभूषण है, पायल है, पदपान है, ये बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, फूल रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, मानो हमें संकेत कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कहना आदेश आचरण री। तो कह रहे हैं कि भैया हे जीव, हे साधक वर्ग, देखो आज हम प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेकर के, मेरा नाम जेहरी है, मेरा नाम पायल है और मेरा नाम पदपान है, आज देखो प्रिया जी के चरण का आश्रय लेकर के हम कितने खुश हो रहे हैं, कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। हे जीव, हे साधक वर्ग, तुम भी अगर प्रिया जी के चरण का आश्रय ले लोगे, हमेशा उनके चरणों का ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, गान करोगे, चिंतन करोगे, तो जैसे हम खुश हो रहे हैं तुम भी वैसे ही दिव्य खुश सुख के अधिकारी हो जाओगे, है ना। ऐसे आदेश, जैसे हम इसमें राज करके सुखी हो रहे हैं, तुम भी उनको अपने हृदय देश में रखो, तुम भी हमारे जैसे सुखी हो जाओगे। ऐसे आदेश आचरण, ऐसा आचरण करो। जुगल सरकार की। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, परम रमणी महा रजितनो पुररतान, परम रमणी महा रजितनो पुररतन, खचित हंसकनवट नखनिरांग ररन री। हंसकनवट नखनरांग ररन री। परम रमणी महारजित नुपुर, मैंने प्रिया जी के चरणों में बड़ा सुंदर नूपुर की भी सुंदर शोभा हो रही है। वो जो नूपुर है वो सोने से निर्मित है, मैंने सोने का है, वो बड़ा सुंदर लग रहा है प्रिया जी के चरणों में आभूषित होकर के, और रत्नों से खचित है। और उसके आगे पदपान है, और पदपान से आगे प्रिया जी के चरण के अंगूठे में, दोनों अंगूठे में और उंगलियों में हंसक नवट, हंसक अनवट, हंस की आकृति बनी हुई है। वो प्रिया जी के दोनों अंगुष्ठ प्रदेश में वो आभूषण नखन रंग रंडी शोभा पा रहे हैं। और इस तरह और विचार लीजिए कि उसमें दोनों जो उंगलियां हैं, चार चार उंगलियों में बिछिया है, और अंगुष्ठ प्रदेश में अनवट नाम का आभूषण है। और नखन रंग रंडी, और जो नख हैं वो महावर से अनुरंजित हैं, वो दिव्य प्रकाशित हो रहे हैं, लाल लाल उनकी शोभा जो है दृष्टिगत हो रही है। पदतली ललित कोमल कमल दलनसम, निरख दृग मधुपगति होत बिस मरनरी। और प्रिया जी की जो है ना, वो जो चरण तली है, चरण का जो तलवा है वो बड़ा सुंदर, स्वाभाविक अरुण वर्ण के हैं, अतिशय सुकुमार है, कोमल है, तो उनकी भी छवि दृष्टिगत हो रही है। पदतली ललित कोमल कमल दलनसम, पदतली का जो सौंदर्य है वो जैसे लाल कमल होता है उससे भी अत्यंत सुकुमार कोमल, और उसे भी रक्तक वर्ण का है। निरख दृग मधुप गति, उसका दर्शन करके लाल जी के नेत्र रूप जो मधुप हैं वो विस्फारित हो रहे हैं, अपनी गति को भूल रहे हैं, अपनी गति को भूल रहे हैं। मैंने आँख की गति भूलने, मैंने पलकों की गति, जो पलकें बीच बीच में बंद होती रहती हैं। और ऐसी चरण तली की शोभा को देख कर रसिक शेखर लाल जी भी विस्फारित नेत्रों से, अपलक नेत्रों से शोभा को पान कर रहे हैं। मधुप गति होत बिस मरनरी, उदित आनंद में इंदु इकर सदा रसिक सिर मोर पट दर्ज बर परनरी। कह रहे भैया
ये रसिक शेखर लाल जी जो हैं ये अखंड रूप से, ये रसिक लाल जी अखंड रूप से प्रिया जी के इस उदयमान चरण चंद्रिकाओं की शोभा को पान कर रहे हैं। और रसिक सिरमौर पट, तुम ही बताओ भैया, रसिक सिरमौर लाल जी की भला पटतर उपमा किससे दी जा सकती है? अर्थात कोई ऐसा नहीं है जो इनकी उपमा दी जा सके। पट दर्ज बर बरनरी अमित अद्भुत प्रभा पुंज श्री हरिप्रिया सकल शोभा सुकृति समन को। तो ऐसी प्रिया प्रीतम की दिव्य शोभा है, इसकी हम चाहें कि उपमा दे दे के आस्वादन करें तो ये संभव नहीं है। और इनकी समान, इनकी बराबरी करने वाली कोई उपमा नहीं दिखती है, कुछ है ही नहीं। इसलिए श्याम श्यामा बने जोरी मन हर नरी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। अब श्यामा श्याम को ब्यारी कुंज में ले आएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी